उत्तर प्रदेश से टीजीटी और पीजीटी के लगभग 20,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 16,000 पद आपके टीजीटी के हैं और करीब 3,500 से 4,000 पद आपके पीजीटी के रहेंगे। इसमें प्रिंसिपल के पदों को भी जोड़ देते हैं तो लगभग 23 से 24,000 पद माध्यमिक विद्यालयों में खाली हैं और इन सभी पदों पर विज्ञापन आपका 2026 में आना है। यानी कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां आपकी होने वाली हैं 2026 में। इसकी तैयारी चल रही है, अध्याचन प्रक्रिया में है और आपका विज्ञापन जल्दी ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय एक बड़ा मुद्दा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। नई नियमावली और पुरानी नियमावली को लेकर के छात्र लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। युवा मंच की अगुवाई में, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन प्रयागराज में पत्थर गिरजा घर पर आप देखें हैं लगातार चल रहा है। तो फिलहाल छात्रों की मांग है कि पुरानी नियमावली के आधार पर भर्तियाँ किए जाए, लेकिन जो आयोग चाहता है, जो सरकार चाहती है कि नई नियमावली के आधार पर भर्तियाँ हो। तो फिलहाल इस पर एनसीटीई क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, वो हम देखेंगे। इसके बाद नई नियमावली क्या कहती है वो चीज़ें हम देखेंगे, ताकि आप निष्कर्ष तक पहुँचें कि आखिर कौन कौन से छात्र इस नियमावली के आधार पर एलिजिबल हो पाएंगे। अगर नई नियमावली के आधार पर भर्ती होती है तो प्रवक्ता भर्ती में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नॉन बीएड हैं, वो बाहर हो जाएंगे। और इसी प्रकार टीजीटी भर्ती में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यही समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये गैजेट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, और ये गैजेट है 12 जून 2014 का। लेटेस्ट गैजेट नहीं है, पुराना गैजेट है। और इसी नियमावली के आधार पर सभी केंद्र शासित और सभी स्टेट में भर्ती हो रही है। वर्तमान में यही रूल प्रभावी हैं, ठीक है। तो इसमें माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फिलहाल इसका इंग्लिश वर्जन निकाल लेते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी हाई स्कूल टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इन सभी के लिए रूल्स बताए गए हैं। और शिक्षक एजुकेशन यानी टीचर एजुकेशन के लिए वर्तमान में ये रूल्स प्रभावी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 9-10th क्लास की बात हो रही है। सेकेंडरी हाई स्कूल टीचर बार क्लास 9-10th, यानी जिसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर एलटी बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या है रूल्स। तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए रूल थोड़ा अलग है, बाकी के लिए रूल यहाँ पर अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि देखिए क्लास 9-10th है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। और इसके साथ आगे बोला गया है एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो सीधे तौर पर बोला गया है या तो आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्राप्त किया है, या फिर ग्रेजुएशन में अगर 50% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 50% मार्क्स प्राप्त किया है, किसी भी एक में चलेगा। और इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। तो ये टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन और है, और करके दिया गया है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। तो एनसीटी के कुछ रूल्स हैं, उनके तहत कुछ छात्रों को छूट दी गई, उनके लिए 45% है, बाकी सभी के लिए 50% है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 45 ही होता है, ठीक है। इसके साथ ही नीचे बोलेंगे और करके दिया गया है 4 ईयर डिग्री ऑफ बीए बीएड या बीएससी एड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये क्राइटेरिया रखेंगे ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि
ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो संबंधित विषय के साथ और बीएड हो। हालांकि बहुत सारे स्टेट में बहुत और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें 9-10 की वैकेंसी के लिए टेट भी लिया जाता है, सी-टेट भी लिया जाता है। आपने देखा होगा KVS देख लीजिए, नवोदय देख लीजिए या अन्य JEE की जो वैकेंसी आती है और वहाँ पर टेट भी लागू हुआ है। लेकिन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में टेट लागू नहीं है 9-10 की वैकेंसी में, लेकिन फ्यूचर में लागू होगा। हाई कोर्ट में केस चल रहा तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये SLT को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आने वाले समय माध्यमिक स्तर का भी टेट होगा, उसके लिए भी एक माइंड मेकअप करके रखिए। अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है माध्यमिक स्तर का टेट, लेकिन आगे होगा। तो ये TGT का हो गया। अब PGT का देखिए, साफ तौर बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स इन इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी कि 50% मार्क्स के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और BEd होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 45% के भी कुछ छात्र एलिजिबल होते हैं, और अथवा बोला गया BA BEd किया है, BSc BEd किया है, 50% मार्क्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने, तो आप PGT टीचर बन सकते हैं। तो ये रूल्स है NCT के मुताबिक। इसमें फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होते हैं उनमें अलग से क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया, तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। TGT और PGT का दोनों का दिया है। अब इन्हीं NCT के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव आलोक कुमार जी ने भी 22 अप्रैल 2024 को नई नियमावली जारी की है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम एलिजिबिलिटी के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है, ठीक है, कि अब जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसमें TGT की अगर बात करते हैं तो देखिए, सहायक अध्यापक हिंदी के लिए देखिए हाई स्कूल के लिए कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में आपने हिंदी के साथ स्नातक पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक विषय के रूप में आपने संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट किया हुआ है। यानी ग्रेजुएशन में बोला गया है हिंदी संस्कृत दोनों, और इंटर आपका संस्कृत से होना चाहिए, और इसके साथ ही आपने BEd की डिग्री लिया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं हिंदी TGT के लिए। इसी तरह सभी विषयों में ग्रेजुएशन मतलब TGT में संबंधित विषय के साथ ग्रेजुएशन और BEd अनिवार्य किया गया है। पहले क्राइटेरिया थोड़ा सा कुछ विषयों में अलग था, जैसे हिंदी में कुछ विषयों को लेकर के चेंज था। इसके अलावा जो कला है, गृह विज्ञान है, इनमें काफ़ी चेंज था, तो इन सब में अब सेम ही कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं वो कला वगैरह को लेकर के हो रहे हैं। कला में पहले क्या था, प्राविधिक कला, बॉम्बे आर्ट, ये सब मान्य थे, लेकिन अब इसको मान्य नहीं किया गया, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। गृह विज्ञान में अभी भी काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे होंगे ये पुरानी नियमावली के आधार पर थी और वर्तमान में ये नियमावली। तो गृह विज्ञान में भी बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक विषय के रूप में गृह विज्ञान पढ़े हैं स्नातक में और BEd किए हुए वही गृह विज्ञान में चढ़ सकते हैं। पहले देखिए अलग अलग तरह का दुनिया भर का मांगते थे, ये सब हटा दिया गया है, ठीक है। कला का मैं देख रहा हूँ, कला का कहीं अगर मुझे दिखता है तो यहाँ पर कहीं था कला का, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए कला में देखिए पहले क्या था, लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग टीचर, प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट, हाई स्कूल प्राविधिक कला, बॉम्बे आर्ट, दुनिया भर की चीज़ें थी, इन सबको हटा दिया गया है। पहले क्या था, BEd की अनिवार्यता नहीं थी कला विषय के लिए, सिर्फ ग्रेजुएशन हो और ये डिग्रियाँ हों आपके पास। लेकिन अब यहाँ पर कर दिया गया है कि कला में वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है जो कला विषय के साथ स्नातक हो और साथ में BEd हो। या अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने BFA या MFA जो कोर्स होते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो ये वगैरह कोर्स है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर BFA किया हुआ तो BEd कंपलसरी नहीं है, प्रेफरेंशियल के रूप में, यानी अनिवार्य नहीं है,
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। इसी प्रकार पीजीटी की भर्ती अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता बोली गई है। यहाँ पर किसी भी विषय का में देखेंगे तो प्रवक्ता में भी अब बीएड जोड़ दिया गया, बीएड मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले सिर्फ मास्टर डिग्री थी, अब यहाँ पर बीएड को जोड़ दिया गया है। तो जितने भी परिवर्तन हुए हैं आप प्रवक्ता में किसी भी विषय का देख लीजिए, सभी में यही है कि आपने पीजी संबंधित विषय से किया हो और बीएड हो। ठीक है, तो इसी को लेकर के डाउट है, इसी को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि ये जो पीजीटी में बीएड है, बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड नहीं हैं। ठीक है, तो ये बीएड के आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो यही मांग चल रही है इस समय कि पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती होगी तो बिना बीएड के अभ्यर्थी प्रवक्ता बन जाएंगे, पहले जैसे बनते ही थे। तो इसमें जो है छात्रों का भविष्य बच सकता है, नहीं तो 4 से 5 लाख के अभ्यर्थी बाहर होने की कगार पर हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों में मिला करके। तो मुझे लगता है अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी प्रयागराज में जो आंदोलन चल रहा है, अगर आप पुरानी नियमावली को सपोर्ट करते हैं तो आंदोलन में जा सकते हैं। बात मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है, डिसीजन मुख्यमंत्री को लेना है कि वो पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती करेंगे या नई नियमावली के आधार पर भर्ती करेंगे। वैसे आपका क्या विचार है, कौन सी नियमावली बेटर है, किस नियमावली के आधार पर भर्ती होनी चाहिए? क्या मानवीय संवेदना पर जो छात्र बाहर हो रहा है उनको एक मौका या 2 मौके मिलने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।